हेलो गाइस, आज हम बात करते हैं जीएस के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। इससे पहले हमने चैनल पर एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है। उत्तराखंड की आगामी परीक्षा से संबंधित प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। उत्तराखंड की ही मिस परीक्षा से संबंधित सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स भी कराए जा रहे हैं। आपने ज़रूर देखिएगा, आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। बात करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान कीजिए। उद्योग और कौन इसका सहायक देश था लगवाने में। हमें पता है कि राउरकेला रूस, बोकारो ब्रिटेन, भिलाई जर्मनी, दुर्गापुर रूस। तो हमें इसके कूट सही बताना है कि सही आंसर कौन सा है। हमें पता है कि राउरकेला जर्मनी की सहायता से लगा था, बोकारो रूस की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक ही क्वेश्चन में हमने 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो जाएं, उस हिसाब से प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965, कृषि कीमत आयोग 1965, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1951। हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1951 की जगह 1952 में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए शिवरमन समिति, ऑप्शन बी वाई के अलग समिति, ऑप्शन सी लकड़वाला समिति, ऑप्शन डी सी रंगराजन समिति। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवरमन समिति नावाडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी की मॉडिफायर की नहीं है। ऑप्शन ए शिफ्ट, बी कंट्रोल, सी अल्ट, डी स्पेस बार। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेस बार। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सर्वप्रथम पंचकाड़ा का उपयोग किसने किया था। ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, बी हार्डवेयर एल्कन, ऑप्शन सी जोसेफ मैरी, ऑप्शन डी जॉन मार्कले। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ मैरी ने सर्वप्रथम पंचकाड़ा का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1960। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस पेरोक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी सोडियम पेरोक्साइड। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड चुंबकीय डिस्क पर की परत चढ़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी डेजी व्हील प्रिंटर। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कैस्पियन सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों में कौन शामिल नहीं है। बताना है कि कैस्पियन सागर की सीमा किस किस देश से लगती है। ऑप्शन ए ईरान, अजरबैजान, रूस, ऑप्शन बी रूस, कजाकिस्तान, ईरान, ऑप्शन सी तुर्की, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्जिया और तुर्की से कैस्पियन सागर की सीमा नहीं लगती है। कैस्पियन सागर की सीमा ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केवल अमेरिका से सीमा बनाती है। ऑप्शन ए सुपीरियर झील, बी मिशिगन झील, सी एंटोरियो झील, डी एरी झील। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिशिगन झील केवल अमेरिका से सीमा बनाती है। अमेरिका किस सीमा से लगती है। सुपीरियर झील, ओंटारियो झील और एरी, और इनके साथ एक नदी और ह्यूरन जो अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
जिब्राल्टर जलसंधि किस किस देश को अलग करती है? ऑप्शन ए मिस्र ओमान, बी पुर्तगाल मोरक्को, सी फ्रांस ब्रिटेन, डी मोरक्को और स्पेन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है। मोरक्को अफ्रीका का और स्पेन यूरोप का देश है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए औद्योगिक क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन बी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में सुधार, ऑप्शन डी कराधान में सुधार। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। NSF, IFSC, SGX कनेक्टेड निम्नलिखित में से किन देशों के बीच पूंजी बाजार के क्षेत्र में सीमा पार के सहयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत और जापान, ऑप्शन बी भारत और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर, ऑप्शन डी भारत और चीन। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी भारत और सिंगापुर। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और IFSC से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन ए स्वयं स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना, ऑप्शन बी सिंचाई क्षमता का विकास करने हेतु लघु सिंचाई के माध्यम से नए भूमिगत एवं सतही जल स्रोत का विकास करना, ऑप्शन सी जल स्रोतों का नवीनीकरण, मरम्मत या जीर्णोद्धार करना, परंपरागत जल स्रोतों का विकास करना, ऑप्शन डी प्रक्षेपत्र में जल वितरण प्रणाली का विकास करना। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर खेत को पानी की योजना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक नहीं है? ऑप्शन ए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऑप्शन बी हर खेत को पानी, ऑप्शन सी समेकित जलागम विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी हर घर को नल। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए 918 MeV, ऑप्शन बी 746 MeV, ऑप्शन सी 931 MeV, ऑप्शन डी 954 MeV। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 931। ये क्वेश्चन उत्तराखंड के ARO के मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, जब प्रकाश एक अणु द्वारा परिकर्णित होता है और परिकर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को कहा जाता है? ऑप्शन ए रमन प्रभाव, ऑप्शन बी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन सी जीवन प्रभाव, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे हम रमन प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया था? ऑप्शन कैविलर, ऑप्शन सी लेवोसियर, ऑप्शन डी ओटो लेंगन, ऑप्शन डी कार्नो। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी ओटो लेंगन ने पेट्रोल इंजन बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी व्युत्पन्न गैस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी अशोधित तेल। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कोयला। क्वेश्चन नंबर 20 है, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना कहलाता है? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी एकोमोडेशन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित एकोमोडेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1926, बी 1928, सी 1927, डी 1929। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1927 में अखिल भारतीय राज्य कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। किसने
किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कार्जन वाइली की हत्या की थी? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी चापेकर बंधु, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन डी मदन लाल ढींगरा। तो हमारा राइट आंसर है कि कर्नल विलियम कर्जन की गोली मारकर हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना की थी। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 से प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी सूरत, डी अहमदाबाद। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया था? ऑप्शन ए पूना, बी कलकत्ता, सी नागपुर, डी बम्बई। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 26 जगह और कहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ऑप्शन ए बॉम्बे 1933, ऑप्शन बी बॉम्बे 1934, ऑप्शन सी कलकत्ता 1933, ऑप्शन डी कलकत्ता 1934। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में बॉम्बे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी एन.सी. केलकर, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी जमनालाल बजाज असहयोग आंदोलन के वापस लेने के आलोचक नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। वार्षिक सम्मेलन में किसने कहा था पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया? ऑप्शन ए अब्दुल गनी, ऑप्शन बी अब्दुल रसूल, ऑप्शन सी एस मोहम्मद शफी, ऑप्शन डी अब्दुल कलीम। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी अब्दुल रसूल ने कहा था कि जो हम 50 से 100 सालों के दौरान हासिल नहीं कर पाए वो हमने 6 महीनों में हासिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 29 है। कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन था? ऑप्शन ए दीवानी न्यायालय, ऑप्शन बी फौजदारी न्यायालय, ऑप्शन सी राजस्व न्यायालय, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय से संबंधित था कौटिल्य के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार बाजार सराय अदल में कितने मूल्य तक की वस्तु लाई जाती थी? ऑप्शन ए 1 टका से 10,000 टका, ऑप्शन बी 1 टका से 5,000 टका, ऑप्शन सी 10 टका से 1,00,000 टका, ऑप्शन डी है 10 टका से 50,000 टका। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 टका से 10,000 टका की वस्तु बाजार सराय अदल में लाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31 है। कीसर क्रीक रेखा विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य है? ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन डी चीन और तिब्बत। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है? ऑप्शन ए पलानी, ऑप्शन बी पिंडर, ऑप्शन सी अन्नामलाई, ऑप्शन डी नीलगिरी की पहाड़ी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 33 है। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन से संविधानवाद की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है?
पहल जनमत संग्रह वापस बुलाने का अधिकार। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं में पहल जनमत संग्रह वापस बुलाने का अधिकार और परिग्रह है। इसमें 4 बिंदु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। गाइस ये टॉपिक उत्तराखंड के PCS ट्री का टॉपिक है और इसे पूरा डिटेल वीडियो में बताया गया है, बेसिक टू एडवांस, आप जरूर देखिएगा। मूल अधिकार कहाँ से इनकी शुरुआत करने की बात की और उसके कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ऑप्शंस की बात करते हैं। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य, ये सभी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांत और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। मूल अधिकार इनमें से कौन सा एक सही है। हमें बताना कि कौन सा एक अधिकार सही है। ऑप्शन ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत है। ऑप्शन बी, एक अधिकार वे विशेष अधिकार जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। ऑप्शन ए, उद्योगों के प्रबंध में कार्यक्रमों का भाग लेना नीति निर्देशक के 43वें अनुच्छेद है। ऑप्शन बी, समान नागरिक संहिता DPSK के आर्टिकल 44 में। ऑप्शन से, अभिभावकों को शिक्षा का अधिकार 45 का ए। ऑप्शन डी, पर्यावरण का संरक्षण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, जो मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। 48 अनुच्छेद। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री। ऑप्शन ए, एडम फर्गुसन। ऑप्शन बी, एंटोनियो ग्रावस्की। ऑप्शन सी, फ्रेडरिक हेगल। ऑप्शन डी, एलेसी द टोकविल। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडम फर्गुसन। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किन विषयों पर रिपोर्ट तैयार की। शासन में आचार नीति। ऑप्शन दूसरी की पॉइंट 2 है। स्थानीय शासन। पॉइंट 3, आतंकवाद का सामना करना। पॉइंट 4 है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन। तुम्हारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में शासन में आचार नीति, स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करने के विषयों की रिपोर्ट थी। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संस्थान और एक्ट दिए गए हैं। ऑप्शन ए, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA 1999 का एक्ट, राइट। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI 1992 का एक्ट, ये भी सही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई को बोलते हैं, 1997 का एक्ट है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून NGT 2007, ये हमारा ऑप्शन गलत है, यह एक्ट 2010 का है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर को भी लेकर चल रहे हैं। 5 क्वेश्चनों का वेटेज। मुक्त भाषा सूचकांक है, भारत की रैंक थी। तुम्हारा राइट आंसर है 24। क्वेश्चन नंबर 42 एशियाई ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में आयोजित किए गए हैं। शीतकालीन खेल 2025 विश्व में कहाँ ओलंपिक के कहाँ किए गए? इटली में। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? असम में। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में।
उत्तराखंड का स्थान 13 पदक के साथ, जिसमें 1 गोल्ड और 4 सिल्वर 8 कांस्य थे। और टॉप पर था हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में बेस्ट सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, हरमनप्रीत सिंह को। गाइस आगे भी आपको उत्तराखंड के आगामी परीक्षा से संबंधित ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।